भारत और कनाडा के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत बंद हो गई है। ये दावा करना कनाडा के फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने किया है। उन्होंने कहा है कि हम ये एक बार बातचीत बंद कर रहे हैं। क्या है मामला देखेंगे। आप द इंडियन एक्सप्रेस की खबर देख सकते हो, जिसमें एफटीए टॉक बंद हो गई है। ट्रूडो की विजिट के बाद G20 में यहाँ आए हुए थे, उनको ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी ने भाव नहीं दिया था, ऐसा वहाँ की कनाडा की मीडिया कह रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जैसे उनको एंटी इंडिया एक्टिविस्ट पर लगाम लगाने के लिए कहा था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद कनाडा के सरकार ने इस पे एक बार रोक दिया इस एग्रीमेंट को, कि उन्होंने कहा बाद में देखेंगे। हालांकि हमें कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट ज़्यादा होता है, भारत का विरोध हो रहा है, भारत के टुकड़े करने की मांगें चलती रहती हैं। सरकार की तरह सही सोचना है कि हम अपनी अखंडता से समझौता करके कोई भी व्यापार करना नहीं चाहेंगे। जब हमारा देश ही अखंडित नहीं रहेगा तो हम व्यापार का क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या। इसलिए पहले खालिस्तान मूवमेंट पर रोक लगानी चाहिए, उसके बाद ही हम व्यापार करेंगे। ये सरकार का अच्छा डिसीजन है। भारत के एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तभी होगी जब दूसरे मुद्दों का हल निकलेगा। व्यापार बाद में होगा, पहले राजनीतिक मुद्दों का हल निकलना जरूरी है। उन्होंने कहा कनाडा में कुछ ऐसी राजनीतिक गतिविधियां हो रही है जिससे भारत को आपत्ति है। जब तक इनका हल नहीं निकलता तब तक कनाडा से ट्रेड एग्रीमेंट संबंधित बातचीत रोक दी गई है। ये भारतीय अधिकारी ने कहा और कनाडा ने कहा हमने रोक दी है। हालांकि भारत ने ही रोकी होगी क्योंकि भारत को ही आपत्ति है। अब तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। 10 साल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा जारी है। 2022 से इससे जुड़ी बातचीत को फिर लॉन्च किया गया था, बीच में ये बातचीत रुक गई थी। अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कनाडा के साथ कम से कम 6 राउंड की बातचीत भारत कर चुका है। आखिर क्यों बढ़ी दूरियां, इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और कनाडा के बीच में दूरी का क्या कारण है। भारत और कनाडा की दूरी के बीच का सबसे अहम मुद्दा है खालिस्तानी मूवमेंट। ट्रूडो के कार्यकाल में कई खालिस्तानी आतंकियों ने भारतीय मूल के लोगों पर हमले किए, भारतीय लोगों के मंदिरों पर हमला किया, भारत की सरकारों का विरोध किया, वहाँ रेफरेंडम करवाने की कोशिश करी, जिसकी भारत ने आलोचना भी की। धीरे धीरे ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम बढ़ता गया। वो वहाँ की राजनीतिक हलचल की वजह से करते होंगे। खालिस्तानी यानी वहाँ रहने वाले खालिस्तानी समर्थकों का बड़ा वोट बैंक है, उनको अपनी तरफ करने के लिए ट्रूडो ऐसा कर सकते हैं। इससे भारत में नाराज हैं। इसी वजह से भारत और कनाडा के बीच में संबंध है वो खटास में जा रहे हैं। हालांकि अभी G20 में आए थे तब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी बेइज्जती हुई थी। एक तो उनको मोदी जी ने भाव नहीं दिया, दूसरा वहाँ उनका प्लान खराब हो गया तो 2-3 दिन उनको इंडिया में रुकना पड़ा। और वहाँ की मीडिया ने यह भी कहा कि बाइडेन उनकी तरफ उंगली करके बात कर रहे थे और काफ़ी उनकी बेइज्जती हुई यहाँ, ये माना जाए। अब जान लेते हैं भारत और कनाडा के बीच में कितना व्यापार होता है। तो 2022 में भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा भागीदार था। 2022-23 में अपन देखें तो भारत ने $4.05 बिलियन का आयात किया है और 4.10 यानी $4.10 बिलियन का भारत ने उसको निर्यात किया। यानी हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, बहुत थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। इसलिए वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड होता है, जैसे कोई $100 बिलियन, लगभग कुछ $8 बिलियन का आमदनों का ट्रेड होता है। तो इससे अच्छा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं कितना व्यापार होता है। तो 2023 में $8.16 बिलियन का हमारा व्यापार हुआ था। कनाडा का भारत 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, परंतु भारत का 35वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा है। तो इसलिए हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, वो भी कोई $1 मिलियन में, तो इससे भी हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। कनाडा को काफ़ी फर्क पड़ सकता है क्योंकि भारत उसका 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। अगर इनको दोनों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो इससे क्या फ़ायदा होता। तो इस प्रकार के दोनों के बीच में व्यापार बढ़ जाता, क्योंकि जो सीमा शुल्क हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है वो घट जाती। सेवा और निवेश के क्षेत्र में व्यापार में ढील मिलती, इससे वहाँ व्यापार बढ़ जाता। भारत सरकार का उद्योग कपड़ा चमड़ा आधारित उत्पादों पर कर खत्म करने और पेशेवरों के लिए वीज़ा देने के लिए, यानी जो यहाँ से लोग जाते हैं उनको वीज़ा देने के लिए सरल नियम बनाने की बात कर रही थी। जबकि कनाडा ने यह कहा कि डेयरी और कृषि उत्पाद के क्षेत्र में हमें छूट मिल जाए। ये इन दोनों के बीच की बातचीत हो रही थी। हालांकि अब ये रुक गई है। हमारा टेलीग्राम चैनल ग्लोबल पाठशाला नाम से है, जिस पर हम ये PDF शेयर कर देंगे। आप वहाँ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और ये PDF डाउनलोड करके आप नोट्स वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो और न्यूज एनालिसिस आपको देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।